सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। तो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक ट्यूटोरियल चल रही है जो कि गेट नेट और आपकी कॉलेज एग्जाम से रिलेटेड है। तो आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन से आपको गेट के एग्जाम हो, चाहे नेट के एग्जाम हो या आपके कॉलेज लेवल के एग्जाम हो, सब में आपको हेल्प मिल सके। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हम यूजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में। यूजर रिक्वायरमेंट होती क्या है, इन सबको आज के बारे में अच्छे से जानेंगे। बेसिक सा फंडा है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है इजी एंड सिंपल टू ऑपरेट। ठीक है, इजी एंड सिंपल टू ऑपरेट को हम हमारे एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा लिनक्स और विंडोज, दो ऑपरेटिंग सिस्टम का आपने नाम यहाँ पर सुना होगा, पर मोस्टली सबसे ज्यादा यूज जो होता है हमारा, वो होता है हमारा क्या, विंडोज। और उसी के मुताबिक हम देखें लिनक्स, तो लिनक्स बहुत ही कम यहाँ पर हमारा यूज होता है। बट जो लिनक्स है वो विंडो के मुताबिक बहुत ही सिक्योर है, बहुत ही ज़्यादा आजकल उसमें फैसिलिटी भी है। बट रीज़न क्या है, वो इजी टू यूज़ नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो। उसी के बाद दूसरी बात करें हम, थोड़ा सा एक एग्जांपल और ले सकते हैं एंड्रॉयड और आईओएस के बारे में। एप्पल और एंड्रॉयड फ़ोन को तो आपने देखा ही होगा। तो एंड्रॉयड थोड़ा चलाने में ईजी होता है हमारा, और यहाँ पर जो हमारा आईओएस रहता है, एप्पल जो रहता है, वो थोड़ा चलाने में हमको डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, बट यहाँ पर एक फंडा और आ जाता है हमारा, यहाँ पर एक कॉस्ट का भी फंडा यहाँ पर आ जाता है। बट इजी टू यूज का मतलब ये होता है कि बहुत ही आसानी से जिसको हम, हमारा यूजर जो है वो यूज कर सके, उसको बोलते हैं हम इजी एंड सिंपल टू ऑपरेट। ठीक है, फर्स्ट फंडा ये हो गया। सेकंड फंडे की बात करें क्विक रिस्पॉन्स, तो क्विक रिस्पॉन्स के अंदर आ जाता है कि भाई साहब हम जैसे कि मान लीजिए फोन पे चला रहे हैं, तो फोन पे चलाते हैं हम, कभी कभी पेमेंट करते हैं तो गोल गोल हमारा राउंड घूमते रहता है, पेंडिंग में पड़ा रहता है, प्रोसेसिंग में अटका रहता है कभी कभी पेमेंट। तो यहाँ पर बंदा पेमेंट 5 रुपये से लेकर 5,000, 10,000, 50,000 या 5 लाख तक का भी पेमेंट हमारे फ़ोन पे या गूगल पे से करता ही है। तो इसमें क्विक रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो यूज़र तो डिस्टर्ब होगा। क्विक रिस्पॉन्स जैसे ही हम बटन दबाएं, सारी डिटेल फिल करके, वैसे ही हमारा हमको रिस्पॉन्स मिल जाए, ये होता है हमारा क्विक रिस्पॉन्स। उसी के बात करें हम इफेक्टिव हैंडलिंग ऑपरेशनल एरर्स, मतलब कुछ भी काम हो रहा है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो उसके बैकएंड में कभी ना कभी तो कोई तो दिक्कत आएगी, तो उसे हम बहुत ही अच्छे से इरर्स को हैंडल कर सके, ये हमारा होता है तीसरा पॉइंट। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी लास्ट पॉइंट हमारा हो जाता है कस्टमर सपोर्ट, जो कि आज के टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऑनलाइन कितनी भी ऐप से चला रहे हैं, तो कस्टमर सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने फोन पे का एग्जांपल लिया था, मान लीजिए मैंने 50,000 का यहाँ पर कोई को पेमेंट कर दिया, या 5,000 का कोई को पेमेंट कर दिया, तो वो अटक गया है, तो हम, ऐसा थोड़ी होगा कि उठ के हम जाएंगे फोन पे के ऑफिस में कि भाई साहब हमारा पेमेंट अटक गया, तो हमको एक कस्टमर सपोर्ट चाहिए होगा, चाहे कॉल पे हो, मैसेज पे हो या ईमेल पे हो। तो ये होता है हमारा यूजर रिक्वायरमेंट, जो कि मेनली यूज में आती है ज़्यादातर। उसी के बाद होता है एक यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो कि एक हमारा एसआरएफ डॉक्यूमेंट रहता था, उसी तरह ये भी हमारा यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन रहता है। इसके अंदर हमारा जो भी यूजर का रहता है लिखा हुआ फंडा, कि कितना उनको चाहिए, क्या क्या उनके सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ों को ये यहाँ पर बताते हैं इस फंक्शन के अंदर। जो कि मैं इसको यहाँ पर वाइट लाइन से, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर आपको कर दिया है अंडरलाइन इसको। ठीक है, तो इसके अंदर हम बता देते हैं कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कॉस्ट लगेगी, ये फंडा होना चाहिए, इस तरह से हमारा बटन होना चाहिए, सारी चीज़ें हम हमारे जो कंपनी है उसको यहाँ पर हम बता देते हैं। उसी के बाद कंपनी हमसे एग्रीमेंट कर लेती है कि हाँ हम आपको ये वाली सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा यूज़र रिक्वायरमेंट काम करता है। उसी के बाद आप मान लीजिए कि बोल देंगे बाद में, अगर ये फंडा नहीं हो आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला, तो आप बोल रहे कल से कि मुझे तो ये भी चाहिए था, या आपने कोई बोला और कंपनी आपको बोल दे कि आपने तो ये बोला ही नहीं था, ये फंडा भी हो सकता है। इसलिए यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का एक डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर साइन होता है, ये एक एग्रीमेंट साइन होता है। कुछ इस तरह से आपका यूजर रिक्वायरमेंट्स का फंडा यहाँ पर काम करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा।